केदार धाम और बद्री धाम की इस पावन यात्रा की शुरुआत की हमने मोती डोंगरी के गणेश जी के आशीर्वाद से, जिसके लिए हम सह परिवार उनका आशीष लेने पहुंचे। इस सफर के प्रारंभ में घर के सभी सदस्यों ने हमें मालाएं पहनाई। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को माला पहनाने के आध्यात्मिक कारण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माला हमें नकारात्मक ऊर्जा एवं बुरी नजर से बचाती है और ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति का बोध कराती है। अपने समस्त परिजनों से भेंट करी, बड़ों से आशीर्वाद लिया और छोटों को बहुत सारा प्यार दिया और हम चल पड़े हमारे सफर की ओर और पहुंचे देवभूमि हरिद्वार में, जो हमारी यात्रा का पहला चरण था। सफर की थकान उतारने के लिए हम हमारे होटल के रूम में पहुंचे और वहां पे हमारा सारा सामान रखा और फिर से तैयार होकर निकल पड़े गंगा में डुबकी लगाने के लिए। हरिद्वार की देवभूमि पर पैर रखकर एक अलग ही आनंद की प्राप्ति हुई। हरिद्वार, जिसे ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, सर्वप्रथम देवी गंगा का अवतरण हरिद्वार में ही हुआ था, जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक विशाल नदी को छोड़ा था और मां गंगा हिमालय की गोद को छोड़कर धरातल पर बहने लगी। कुछ समय हमने घाट पर व्यतीत किया और उसके बाद हम निकल पड़े गंगा स्नान के लिए। गंगा में स्नान करने के कई आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई मनुष्य गंगा स्नान करता है तो वह अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अथवा गंगा स्नान से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा की वैज्ञानिक महत्वता भी अनेक है। गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है। गंगा जल का सेवन करने से हैजा और प्लेग या मलेरिया जैसे रोग भी दूर होते हैं। गंगा के शीतल जल से स्नान करके एक अलग ही अलौकिक सी अनुभूति प्राप्त हुई, जिसके पश्चात हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध बाजार का भ्रमण किया और कुछ खरीदारी भी की। हरिद्वार कई प्रकार के व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें से कुछ का सेवन हमने किया। पेट पूजा करके हम बस आगे बढ़े ही थे और पहुंचे मनसा माता के द्वार पर। भारी बुकिंग के कारण हमें रोपवे की टिकट तो नहीं मिली, इसलिए हमने अपना रास्ता पैदल ही तय किया। सर्पों की देवी कही जाने वाली मनसा माता के इस मंदिर का निर्माण समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदे गिरने से हुआ था। आए तो थे माता के दर्शन के लिए, परंतु बजरंग बली के भी अलौकिक दर्शन हमें प्राप्त हुए। भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर से निकल पड़े गंगा घाट की ओर, माँ गंगा की दिव्य आरती के साक्षी बनने। गंगा आरती माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इस महाआरती के दिव्य अनुभव के लिए हम लोग पहुंचे हर की पौड़ी घाट। हर की पौड़ी घाट पर की जाने वाली यह आरती भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध गंगा आरती में से एक है। आरती प्रारंभ होने से पहले ही भक्तजनों का मानो सैलाब सा घाट पर उमड़ आया हो। हजारों की तादाद में भक्तों ने इस आरती का साक्षात अनुभव किया। यह अनूठा अनुभव मुझे जीवन भर स्मरण रहेगा।